के कप्तान को चेक कर दिया जाए, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए, डीएम साहब इसको सस्पेंड करें, दूसरे थाने के एसओ को बुलाया जाए। जितने चोर है सबको चाकू पुलिया है और कट्टर करने के सब मार रहे हैं। मुंह में पिस्टल असला डाल के गोली मार दिया गया। हमारी जैसे लाश पड़ी मिली है, ये कल किसी और के भी साथ होगा। जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के बाद पूरा जिला दहल गया है। दीपक गुप्ता की हत्या की खबर फैलते ही पिपराइच में गुस्से और तनाव का माहौल है। बीती रात पिपराइच के मऊआ चापी गांव में ग्रामीणों और पशु तस्करों के बीच भिड़ंत हुई, जिसके बाद पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता को पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर भगा ले गए। इसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दीपक की लाश को 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया था। दीपक की लाश मिलने के बाद मंगलवार सुबह आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं के साथ सड़कों पर उतर गए। गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मौके पर 4 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी बुलाई गई, जिसके बाद भड़के ग्रामीणों की पुलिस फोर्स के साथ जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ऐसे में पुलिस वालों को भागकर दूर जाना पड़ा और मौके पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं पथराव में चिलवाताल थाने के दरोगा सच्चिदानंद पांडे का सिर फट गया। एसपी 9 जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव घायल हो गए। इसके अलावा पिपराइच एसएचओ पुरुषोत्तम आनंद सिंह, सिपाही विकास साहू, परमेश पांडे, दीपिका यादव, अजीत चतुर्वेदी आदि पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जंगल छतारी में हमारे जो दुर्गेश भैया के साथ घटना हुआ है, ये कल किसी और के भी साथ होगा, भाजपा वालों के भी साथ हो सकता है। ये घटना निंदनीय नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पिपराइच थाने को संज्ञान में ले, इसका थाने के कप्तान को चेक कर दिया जाए, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए, डीएम साहब इसको सस्पेंड करें, दूसरे थाने के एसओ को बुलाया जाए, तो यहाँ पे निष्पक्ष जांच कराएं। दुर्गेश भैया के लड़के का जो हत्या हुआ है, जो निंदनीय हुआ है। बताइए, आतंकवादियों ने भी मारा था तो मुंह में गोली डाल के नहीं मारा था। पहलगाम में हमला हुआ था, वो जाति पूछ के धर्म पूछ के गोली मार दी, लेकिन यहाँ पे मुंह में पिस्टल असला डाल के गोली मार दिया गया। बताइए, जो है वो उस बच्चे के मुंह में नहीं, पुलिस प्रशासन के मुंह पे ठप्पा है। यहाँ केंद्र में, राज्य में, मंडल में सांसद विधायक सब बीजेपी के हैं, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग ऊपर भी पत्थर चला, मोहनापुर में हम लोग रहते हैं, हम लोग रात को दौड़ाए थे, हम लोग ऊपर भी पत्थर चला, वो लोग हम लोग को पहचानते हैं। जिसके बाद डीआईजी शिवशंपी चनप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर के साथ गोरखपुर डीएम दीपक मीणा भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने परिजनों से बातचीत, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन धरना खत्म करने के लिए राजी हो गए और करीब 5 घंटे बाद रोड को खाली कराया गया। वहीं दीपक के माता पिता का रो कर बुरा हाल है। मां ने कहा कि बेटे के हत्यारों को जान से मार दिया जाए, तभी उन्हें शांति मिलेगी। जितने चोर है सबको तो हमारा भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। वो 11 बजे के आसपास सूचना मिला है, चाकू पुलिया है और कट्टर करने के सब मार रहे हैं। हम तो जो गौ तस्कर वाले, जो चोर वाले थे, तो हम लोग घर से वहाँ से रिटर्न हुए हैं। तब तक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं, तब तक जानकारी मिला है कि जो ककरैया के आसपास एक गौ तस्कर जो है उसको पकड़ लिए हैं। तो पकड़ कर लोग मंदिर पर लाए हैं। मंदिर पर ला के, गाँव का जो मंदिर है वहाँ पे ला के, और कई लोग पुलिस वाले भी आ गए थे उसको बचाने में के चक्कर में, बचा रहे थे और वगैरह कर रहे थे, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे, कह रहे थे कि 2-3 लोग इनको यहाँ पे कर दीजिए, अब बाकी लोग चलिए हम लोग साथ में खोजा जाए। हम लोग का ज्यादा फोकस था कि जो दीपक था उसको खोजने के चक्कर में था। तो यहाँ फोन आया है कि वहाँ से
नवारी जैसे लाश पड़ी मिली है, तो हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भाग गए हैं और वहाँ मेडिकल कॉलेज गए हैं तो वहाँ पे सारे लोग थे। मृतक के पापा दीपक के पापा भी थे दुर्गेश, वहाँ पे गए हैं तो पहचान किए हैं कि यहाँ हुई। जो गाय चुरा कर भाग रहे हैं तो पीछा कर रहा हाँ शायद पीछा करने के बाद पकड़ के गाड़ी हाँ इसको गाड़ी में बैठा लिए पकड़ के। मांगे हमारी यही है कि जैसे अब मान लीजिए उसको मृतक हुआ है उसको सजा मिले, दीपक जो मरा आरोपी है उसको सजा मिले उसको, हम सबकी मांग यही है। इस मामले में गोरखपुर डीएम दीपक मीणा ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, परिवार से बातचीत हुई है, परिवार की जो मांगे हैं उन पर चर्चा की गई। जितनी भी सहायता स्थानीय स्तर और ऊपर से हो सकती है अलग अलग मदों में उसे पूरी कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सबसे पहले पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार कराया जाए, फिर दोबारा परिवार से बातचीत की जाएगी। परिवार की डिमांड है कि दोषियों पर कार्रवाई, आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। नहीं देखिए, अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ जहाँ से भी जिस मत से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं देखिए, अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इलाज कहाँ चल रहा है? कप्तान साहब कह रहे थे गाँव को लेकर इलाज करा रहे हैं, ये बात समझ नहीं देखिए, वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए ये चीजें शेयर नहीं की गई। नहीं तो कार्रवाई तो जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर की जाएगी। वह इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गोरखपुर में शासनिक प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के कुकृत्य में सत्ताधारियों की सांठगांठ का भंडाफोड़ होगा ही और जनता आक्रोशित भी होगी। उन्होंने आगे लिखा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर में निकल गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है और यहाँ भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में ये मुख्य नाकामी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी सरकार से मांग करते हुए कहा कि मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले, भाजपा जाए तो इंसाफ आए।